अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त ज़ुबैर एक बार फिर हाजिर है आपके साथ। और मैं इस वक्त जामिया के ही कैंपस में बैठा हूँ और मेरे साथ जो शख्सियत बैठे हैं वो जनाब रिजवान साहब हैं, हमारे बड़े भाई हैं। और मैं कोई भी तमीज़ नहीं बांधूंगा, मैं सीधा रिजवान भाई को वेलकम करूँगा, इनका इस्तकबाल करूँगा, इनसे बोलूँगा कि हमें जामिया में लेके चलें, पुरानी जामिया में, और उसकी कुछ छोटी एक दो यादें या कुछ किस्से हमारे साथ शेयर करेंगे। रिजवान भाई अस्सलाम वालेकुम। ज़ोर से बोलिएगा ताकि वो आवाज़ अच्छा आपकी आ जाए। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पुराना जैसे जामिया का आपने नाम दिया, पुरानी जामिया। रिजवान भाई पहले तो ये बताइए कि आपने जामिया से आपका ताल्लुक कब हुआ और क्या आपने कोर्स किया, उसके बाद फिर बात करेंगे। जामिया में मैं 71-72 में स्कूल में आया। जी जी जी। और जिसको 7 मंजिल के नाम से कम लोग जानते थे। नंबर 1 हॉस्टल जो थे ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। जी जी। तो जो नंबर 1 हॉस्टल था असलम मंजिल, जो बानियान जामिया में से और उनके फॉलोअर्स में से एक असलम साहब थे, असलम जयराजपुरी, जी 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 जी, उन्हीं के नाम से ये हॉस्टल है, जिसको नंबर 1 और शकीलुल्लाह खान साहब जी जी वार्डन हुआ करते थे। और पहली मर्तबा उसमें अपने रजी कमाल साहब हमारे नायब अतालियत थे। वहाँ स्कूल में मेरा जी दाखिला हुआ। जी। अब्दुल हक साहब मरहूम हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे। वहाँ से मेरा ताल्लुक जामिया से शुरू होता है। और जो उस दौर के हमारे टीचर्स थे, मरहूम अब्बू और मोहम्मद यूसुफ पापा जी, जयपाल सिंह तरंग साहब जी जी, गुप्ता जी, मलिक सरवर साहब। गुप्ता जी से तो हमने पढ़ा है, गुप्ता जी से बायोलॉजी में। बस गुप्ता जी की बातें, वो मलिक साहब की। और अच्छा, आपने सुना होगा कि उस दौर के जो टीचर्स थे, इनका और स्टूडेंट का जो रिलेशन था जी, वो मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है कि वालिदैन की बात, उनका मोहब्बत, उनकी शफकत, मतलब हकीकत में बच्चा भूल जाता था। मैं अभी एक वाक़या याद आ गया मुझे सेकंड शिफ्ट शुरू हुई तो यहाँ मजीद साहब, ज्योग्राफी वाले याद होंगे आपको, मजीद साहब इंचार्ज थे। और नीरजा मैडम जो है उनको कुछ 1-2 महीने के लिए वो छुट्टी पे गई थी। तो मुझे इन लोगों ने बुलाया लीव वैकेंसी पे 2 महीने 3 महीने पढ़ाने के लिए। तो क्या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई पेमेंट के सिलसिले से। पापा पता नहीं कहाँ से आ गए मजीद साहब के ऑफिस में, और उन्होंने सुना कि मुझे पेमेंट जो है वो ठीक से मुझे नहीं है कि वो एज पर दी जो रूल्स रेगुलेशन उसके मुताबिक कुछ काटा जा रहा था। तो ज़ुबैर में यकीन कीजिए, मेरे आज भी हालत ख़राब हो जाती है वो सीन देख के। मैंने पापा को उस दौर में भी, आपने सुना होगा कि पापा ने अगर अंगूठी उतार दी है ना, जी, सुना होगा जी जी जी। मैंने जो गुस्सा उस वक्त उनको देखा और जामिया के अफसरान का जिस तरह से उन्होंने मतलब क्लास ली, मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। तो मैं आज तक ये सोचता हूँ कि वाकई जो ये सुना था कि वो हमारे असातिज़ा साहिबान, वो शायद औलाद से कहीं ज़्यादा बढ़ के हमसे मोहब्बत करते। इसमें तो कोई शक नहीं, बेशक। लेकिन कोई शरारत भी तो होगी आपकी। अरे शरारत वो बताइए ताकि आप बच्चों को पता चले कि जो अब्बा थे वो भी शरीर थे। भाई शरारत कुछ एक दिन ऐसी होगी, पापा का ही एक मैं आपको वाक़या बताऊं। किस ईयर की बात है ये? मेरे ख्याल से 73 या 74 का मामला रहा होगा। जी जी। फिजिक्स लैब हुआ करता था। हाँ, तो वो नीचे जाके है ना, नीचे टनल से जाते थे, वो फील्ड की तरफ थी। और नसीर साहब हमारे वो थे लैब बॉय। तो हमारा पहला दूसरा पीरियड होता था पापा का फिजिक्स का। जी जी। मैं तकरीबन ऐसे ही बैठा हुआ था और एक हमारा दोस्त था राजिक, वो उस जमाने में वो बेल बॉटम चली थी।
अच्छा। पैंट रहता था वो बड़ी सी, बड़े पांचे वाली। बड़े पांचे वाली। और राजिक नेपाल से कपड़ा लाया था, वो बड़ी बड़ी चेक थी उस पर, हाँ। नीली सी। और वो अगर आपको फिजिक्स लैब याद होगा तो उसमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए लंबे लंबे वो थे ना, और उसमें स्टूल पे हम लोग बैठा करते थे, ऊंचा वाले स्टूल होते थे, उस पे बैठ के काम करते थे। तो वो एक क्लास ले रहे थे, और क्लास में पापा बोर्ड पे से अचानक उन्होंने चौक छोड़ा और खरामा खरामा वो मेरी तरफ चले। और मैं देख रहा हूँ कि वो कुछ बात नहीं है, कोई नॉर्मल क्लास चल रही थी, मुझे कोई सवाल नहीं पूछा और मेरी तरफ चले आ रहे हैं। तो बस पसीना तो आने लगा, मगर ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने गलती क्या की है। कोई मन में यार बस अल्लाह ही रहम करे, तो अगर अंगूठी भी नहीं उतरी थी तो कुछ ये भी था, मतलब कुछ ये था कि बच्चे के चांसेस हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि आज धुलाई तो होनी है, इसलिए कि बड़े मियाँ चले आ रहे हैं आबो ताब में। और आए मेरे पास और यूं झुक के, अल्लाह क्या बात क्या है, मैं ठीक से समझ के बैठने की मैंने कोशिश की। और फिर वापस कुछ नहीं कहा, आए झुक के देखा, मेरी टांगों को देखा क्या देखा, और वापस जाने लगे। वापस जाते जाते रुके, और फिर अपना जो उनका अंदाज है आपको याद होगा, तेरी समझ में आया। और मेरी तो हालत खराब हो रही थी। तो मैंने कहा नहीं पापा, मैंने क्या देखा। अच्छा ओके। मेरी समझ में नहीं, मैं कहा नहीं पापा, अबे मैं समझा तू लुंगी पहनकर चला आया हॉस्टल से। मैंने देखा तू पैंट पहने हुए, और उसके बाद जो पूरी क्लास हंसी है, खड़ा हो जा। और खड़ा हुआ तो देखा, हाँ वो यादों की बारात फिल्म आई थी उस जमाने में। तो ये वो लोग थे। एक लोग पापा ही का एक और बात है, मैं आपको बताऊं। आपको याद होगा हॉस्टलर्स को फजर में नमाज के लिए उठाया जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। सदर दरवाजे पर नमाज होती थी। बिल्कुल। जामा ये मस्जिद बनी नहीं थी उस जमाने तक। मोहम्मद अली हॉल जो था मिडिल में आपका, उसमें जुमे की नमाज होती थी। तो बाकी दिनों में 5 वक्त नमाज सदर दरवाजे पे होती थी जी। तो पापा ने उठाया और हम एज यूजुअल फिर सो गए। तो पापा नमाज पढ़ के और चहलकदमी करके वापस आए तो उन्होंने देखा पूरा हॉस्टल सोया हुआ। मुझसे पहले चारपाई थी, नबी हसन था कलकत्ता का, वो उस पर जो पापा ने वो यूं करके जो बजाया, मुक्के मारते थे वो, बहुत तकड़ा मारे, मेरी भी आँख खुल गई। और उसके बाद जैसे मैं उठ के भागना था, उसको छोड़ दिया और मेरे पीछे भागे पापा। मैं स्टैंड पे, मैंने कहा अब बड़े में रुक जाएंगे। मैंने देखा आ रहे हैं, तो अंदर स्टैंड पे कहा कि दूसरे दरवाजे से निकल के भागा, अब रुक जाएंगे, दूसरे को पकड़ेंगे। और वहां भी उसके बाद मैं जीने पे आया, बस एक इतनी जोर से जब मेरे कमर पे पड़ा तो जीने 3-4 कूद गया मैं, और भाग के नंबर 3 में मैं पहुंचा। मुश्ताक साहब वार्डन थे, और नंबर 3 में राजिक वगैरह, नजीब खां, तदीर खां, तो ये सब लोग खड़ा। अबे क्या हो गया तुम्हारे हॉस्टल में, क्या हो रहा है? मैंने कहा हॉस्टल में उस दिन एक लड़का ऐसा नहीं बचा जिसकी धुलाई ना हुई। तो जो नमाज पढ़ने नहीं गया था सारा सब सो रहे थे, सबकी पिटाई हुई, बहुत धुनाके से पिटाई गई। तो ये लेकिन जो एक था, ऐसी पापा की चीजें थी। एक दिन मलिक सरवर साहब का केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे, मलिक सरवर साहब केमिस्ट्री पढ़ाते थे, और केमिस्ट्री टाइम में हमारी क्लास होती थी। तो डस्टर जो है वो किसी ने छिपा दिया। अच्छा। तो मलिक साहब आए और लिखने के बाद में जैसे देखा डस्टर नहीं है, क्लास खड़ा करके फिर कहा गेट आउट, और चले गए। और 1 हफ्ते तक हम लोग की क्लास नहीं हुई। अमीदुल वहीदी, हसन अब्दुल्ला और राशिद जमाल अब्दुल वो थे ना, मौलाना जमालुद्दीन साहब, जी, वो पढ़ाते थे हम लोगों को इस्लामियात। अरे यार उनके भी एक वाक़या याद आ गया। हम लोग ये लेक्चर थिएटर की वो सीढ़ी थी, सर्दियों में वहीं क्लास लेते थे। और
जंग बदर का वाक़या चल रहा था। जंग बदर, हाँ। और वो हजरत का जो है ना वो पेन हाथ में था और वो रजिस्टर भी था, और यूं हुआ और यूं तलवारें चली थी और ये हो रहा था, फला यूं साहब यहाँ आए वहाँ आए, और दिलशाद आगे बैठ। वो निजामुद्दीन का लड़का था यार, मच्छर कहते थे उसको, सगीर पगलट, वो बैठा था, कह रहा सर मेरी शर्ट लहू लहान हो गई। कब मारी ठोकर के, पहले क्यों नहीं बताया? इधर ताकता है उधर ताकता है, और हंगामा हो, उसने पैर पकड़ लिया। ये सब चीजें उस दौर में हुआ करती थी। लेकिन उन लोगों के जो शफकत और मोहब्बत, जैसे मैंने इन लोगों का जिक्र किया, और राशिद जो है ना, ये राशिद जमात उन्हीं का बेटा है हमारे क्लास में। तो अरे ऐसे में अगर आपको याद हो, इस्लाही साहब थे। इस्लाही साहब का नाम सुना है लेकिन उनसे पढ़ाया नहीं कभी हमने। उर्दू पढ़ा, उनका डंडा बड़ा नाम सुना था कि इस्लाही साहब का डंडा। अब अच्छा, चूंकि हम कभी पढ़ा नहीं तो हम कभी उससे रूबरू नहीं हुए कि इस्लाही साहब का डंडा जो था वो एक मिथ ही रह गई। वो क्या था आपको पता है? डंडा जो है ये तो आम जबान का लफ्ज है। अगर हम लोग थोड़ा सा उर्दू अदब में जाएं तो जरीबा एक लफ्ज है, उसके माने होते हैं डंडा। अच्छा, इस्लाही साहब खुद जो थे ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बस मुझसे भी बहुत, और घड़ी बांधते थे सीधे हाथ में, और ये इधर होता था, वो तस्मा इधर होता था और उसका डायल इधर। हमारा पीरियड होता था 5वां तफरी के बाद, तफरी इंटरवल करते थे ना सनमी स्कूल, तो टेबल पे बैठे रहते थे, चेयर पे कभी नहीं बैठे। और अगर जैसे आपने कमर लगाई हुई ना, अगर ऐसे हमने चेयर पे कमर लगा दी, अच्छा, तो बस कयामत आ गई। ऐसे बैठ, ये रहते थे। और जाहिर है तफरी में बाहर गए हैं कहीं, कुछ वक्त लग गया, मौलाना के यहाँ कैंटीन में समोसे में लाइन लगती थी, स्टोर पे बाहर आ गए तो मामा के यहाँ वो वक़ार साहब आपको याद होगा बंद कबाब, टाइम तो लगता था। और वो आप अगर 2 मिनट लेट हो गए इस्लाही साहब के क्लास में तो यूं पकड़ देते बाहर। अब कुछ उसमें आप जैसे भी शरीफ लोग थे क्लास में। हम शरीफ कुछ अलग किस्म के थे। निगरान साहब के पास पहुंचे कि वो मां साहब वो क्या बात है सर, इजाज़त दे दीजिए क्लास में बैठने की। वो इस्लाही साहब ने निकाल दिया। अब तू रोज निकलता है कैंटीन में, साहब लाइन लंबी थी, ब्रेड ही नहीं मिला, बस लेट हो गया, 2 मिनट लेट हुआ बस। उन्होंने लिखा, आखिर कहा देखिए क्या लोग, किस तरह से ताजमेल था, लिखा और देख इस पे मैं डेट नहीं डाल रहा हूँ, तुझे कल भी जरूरत पड़ने वाली है। और वो रखा रहता था कॉपी में। इस्लाही साहब ने हाथ मारी, बाहर निकले, वो माँ साहब निगरान साहब ने इजाजत दी, बैठ जाओ। तो ये एक ने जरिए में पूछ लिया कि माँ साहब जानता नहीं है डंडा बाबुल ना। अच्छा, वो तो जब कोई उसके मायने बताए डंडा, तो इस्लाही साहब का नाम ही हो गया जरिए में। अच्छा, उनका बेटा, हमने ऐसे नहीं सुना था। हमने जो सुना था इस्लाही साहब का डंडा, खुदा ना खासा अदर वे राउंड नहीं सुना। जो हम तक जो बात पहुंची वो इस्लाही साहब का डंडा पहुंचा। आप तो मिडिल स्कूल वाले हैं? हाँ, मिडिल वाले हैं। तो मिडिल में कोई ऐसा टीचर बताइए जिसका आपने नाम ना रखा हो, या आपके सीनियर्स ने ना रखा हो? नहीं, हमने तो सबके रखे थे, तकरीबन सबके रखे थे, लेकिन वो ठीक है। एक मरतबा कोई ओडोमॉस लगा के आ गया था क्लास में। उसका उनका जिक्र नहीं, जिक्र नहीं, नाम लिखा, लेकिन पजामे का कोई जिक्र नहीं, वो कोई जिक्र नहीं है। मैं सिर्फ यही नाजरीन जो है, जो देखने वाले हैं, खास तौर से वो आज के जामिया के स्टूडेंट हो सकते हैं,
तो उनको बताने का मकसद ये है कि बचपन में जो शरारतें हम लोग किया करते थे वो एक फेज था हमारा। तो मैं हमेशा मेरा जो भी मेरा जिससे भी मैं बात करता हूँ तो हमेशा दो एंड्स को मैं मीट करने की कोशिश करता हूँ कि पहले हम क्या करते थे, जो भी शरारतें करी उस ज़माने में, पिटाई भी हुई, मोहब्बत भी हुई, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं। तो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ आपके बारे में कम से कम कि जो काम रिजवान भाई कर रहे हैं वो काम बहुत मुश्किल काम है, मतलब कांटों की राह पे चलने जैसा है, वो भी नंगे पाँव। रिजवान भाई को मैं काफ़ी ज़माने से जानता हूँ और इन्हीं ने अपना तकरीबन सब कुछ दांव पे लगा दिया और ये एक और जामिया बनाने की इनको धुन है। अल्लाह ताला इसमें इनको कामयाब करे। ये स्कूल चलाते हैं और वो आप बताइए ना, आप करते क्या हैं ताकि लोगों आपकी स्टोरी भी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी होनी चाहिए। इसमें मुझे लगता है ज़ुबैर साहब, अगर हमने इस वक्त ये जो स्कूल और दूसरी जामिया बनाने की जो बात कही, जिसमें आपने भी वो मेरे उस पर लिखा था, तो मैंने लिखा था कि आके होंगे यहीं खेमजन नए दीवाने। हाँ। तो आपने कहा था कि वो कहाँ टेंट कहाँ लगेगा रिजवान भाई? जी मुझे याद है, मुझे याद है। मैं इसमें बड़ी नाइंसाफ़ी होगी अगर अपने उस्ताद मोहतरम जनाब खालिद साहब का तो नाम है। खालिद साहब का हुआ ये कि जब हम अनवर जमाल कदवाई साहब के दौर में जब हम स्टूडेंट यूनियन में थे तो हम स्ट्राइक हो गई, और स्ट्राइक हो गई तो जेल भी चले गए, तो जेल चले गए तो रेस्ट्रिक्शन भी हो गया, और जब रेस्ट्रिक्शन भी हो गया तो अब फिर वो हुआ कि क्या हो, तो मरहूम जलाल साहब, रिफाकत साहब हिस्ट्री वाले और खालिद सैफुल्लाह साहब, ये तीन लोग डिसिप्लिन कमेटी में मेरे जामिन थे। इन्होंने मेरी जमानत ली और फिर दाखिला हो गया, और इन्होंने खालिद साहब ने बिठा के घर पे ये समझाया था कि भाई मियाँ देखो, बानियाने जामिया ने ये ख्वाब देखा था कि एक जामिया बना लें अगर हम, तो हिंदुस्तान भर से जो बच्चे हैं जो कम्युनिटी की तालीमी ज़रूरियात हैं वो एक जामिया फीड नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो हिंदुस्तान भर से बच्चे यहाँ आएंगे और यहाँ तालीम हासिल करेंगे और फिर अपने अपने इलाके में जाके जामिया बनाएंगे। बिल्कुल, ये उनके ख्वाब थे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि बस में आग लगाएंगे, वाइस चांसलर का गिरबान खींच लेंगे, पोस्ट ऑफिस में आग लगाएंगे, तिहाड़ में जाएंगे। अब जाहिर है हम समझ रहे थे कि ये किधर कहाँ जा रहा है, तो हम भी बस गर्दन झुकाए बैठे रहे और सुनते रहे। मैंने कहा जी सर, वो हम बहुत शर्मिंदा हैं और सर बस इंशाल्लाह बस आपके दाखिला करा दीजिए और हम बहुत। तो वो खैर इन लोगों ने वहाँ मेरी ज़मानत ली डिसिप्लिन कमेटी में और दाखिला हो गया। फिर वो हम हरकत करते रहे 89 तक, जब तक हमारी पार्टी की गवर्नमेंट बनी। जी। उसके बाद में मुझे वहाँ ये ख्याल हुआ कि ये रास्ता तो कम से कम जन्नत की तरफ नहीं जाता। मैं वापस आया और मैंने सर से कहा कि सर आपने ऐसे ऐसे कहा था कि भाई वो आज भी उतना ही सच है। मैंने कहा सर मैं अपने इलाके में जामिया बनाना चाहता हूँ, आप मेरी क्या मदद करेंगे? फिर बताओ। मैं कहा सर चलिए मेरे गाँव। तो कभी चलो। मैं सर कब चलेंगे? तो सर ने कहा कि भाई पता नहीं बुलावा किस वक्त आ जाए, हर वक्त तैयार रहता हूँ। मगरिब और ईशा के दरमियान मेरी उनसे बात हुई और सुबह फजर में खालिद सैफुल्लाह साहब और तालिब भाई जो अब ऑक्सफोर्ड में है, हमारे सीनियर हैं, यहाँ उस जमाने में सोशियोलॉजी में पढ़ाते थे। तो हम तीनों लोग सुबह फजर की नमाज पढ़ के गए, वहाँ स्कूल शुरू हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो स्कूल। तो कहने का मकसद ये है कि रिजवान भाई जो हैं उसके लिए दिन रात जद्दोजहद करते हैं और उसमें हमेशा कुछ ना कुछ काम, ज़ाहिर सी बात है इसको पेंडिंग कंडीशन में है तो काम निकलता रहता है। तो अगर कोई ताउन करना चाहे किसी भी किस्म का, उसके लिए दरवाजे खुले हैं जामिया के लिए। 2003 से हम लोग ये काम कर रहे हैं। जामिया इट्स मीट फॉर ए कॉज, जो हर साल नवंबर का लास्ट सैटरडे, वो तारीख कोई भी पड़ जाए, दिन कोई भी पड़ जाए, सॉरी दिन तो सैटरडे ही होगा, लास्ट सैटरडे होगा, तारीख कोई भी पड़ जाए, तो यहाँ से अल्लाह ताला जो लोग भी हों वो कोशिश करें पहुँचने की। और रिजवान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह दोस्तों फिर मैं कहीं फिर मैं खुदा हाफिज कहता हूँ और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर किसी और जामियात के साथ, कोई और किस्से के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।